Everyone, welcome back to Aspirant Jaspreet. So students, we are on chapter 4 and in this video we will discuss different type of accounts. I have mentioned here 5 accounts in this video. So let's discuss them one by one. First is saving account. So saving account, as you all know that we are the households and we earn incomes. We earn incomes and we all want that we save a little out of our income. सेविंग मीन्स हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हम स्पेंड नहीं करते हैं, जो हम खर्च नहीं करते हैं. सो बैंक्स अलाउज अस टू ओपन द सेविंग अकाउंट. दिस टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इनकरेजेस मीन्स टू इंक्रीज, बढ़ावा देना द स्मॉल सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड्स. जो हाउस होल्ड्स हैं मीन्स द वी कैन सेव अ पोर्शन ऑफ अवर इनकम in our bank accounts. So banks gives this facility. Second point is banks then also pay interest on our savings at nominal rates. Nominal rate means low rate पे interest मिलती है but हमारे account में interest add on होती रहती है which is usually added to our account. And why bank is giving the interest? बैंक हमें ब्याज क्यों दे रही है? बिकॉज बैंक्स में हम जो मनी सेव करके रखते हैं बैंक उन्हें आगे चैनलाइज कर सकती है. बैंक उन्हें आगे बिजनेसमैन्स को मनी जो है वो लैंड कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है. थर्ड पॉइंट इज विड्रॉवल्स फ्रॉम दीज अकाउंट्स. विड्रॉवल मीन्स आप कब कब मनी अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो. विड्रॉवल्स फ्रॉम दीज अकाउंट्स हैज़ सम रेस्ट्रिक्शंस. बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. रेस्ट्रिक्शंस मीन्स कुछ नियम कायदे कानून हैं इन रिलेशन टू द अमाउंट एज वेल एज द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन पीरियड. मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट कि आप इतना ही विड्रॉ एक टाइम पे कर सकते हो, एज वेल एज नंबर ऑफ टाइम्स इन अ गिवन पीरियड कि एक महीने में आप इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो या 3 मंथ्स के पीरियड में आप इतनी बार मनी अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करते हो. सो ये हर बैंक के अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको अकाउंट ओपन करने पे समझा दिए जाते हैं. एंड द मोर यू डिपॉजिट द मोर इंटरेस्ट यू कैन अर्न. सो इन अ सेविंग अकाउंट आप जितनी सेविंग करोगे आप उतनी इनकम उस पर इंटरेस्ट उस पर अर्न कर सकते हो. एंड यू कैन सेट ऑटोमेटिक पेमेंट्स ऑफ बिल. आपके जो छोटे छोटे बिल होते हैं लाइक फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, और आपको किसी को अगर इंटरेस्ट देनी है सपोज मंथली, आपके ये सब जो एक्सपेंसेस हैं मंथली के, सो ये आप ऑटोमेटिक सिस्टम कर सकते हो. बैंक से आपके सीधा डिडक्ट हो जाया करेंगे. जैसे कई एक्सपेंसेस हम भूल जाते हैं पे करना, लेकिन आपके बैंक में आप ये सिस्टम कर सकते हो कि हर महीने वो पे हो जाएंगे और आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा. सो दिस वॉज द सेविंग अकाउंट. It encourages the savings of households. It also pays the interest on our savings at nominal rates, but there are some restrictions on withdrawals in relation to the amount and the number of times. And the more we deposit, the more interest we can earn, and we can also pay our expenses which are monthly by setting automatic payments through our bank account. So is there check facility on saving account? No. Saving accounts do not include a check facility. सो आपको इसमें चेक प्रोवाइड नहीं किया जाता है, चेक बुक, एज दीज आर कंसिडर्ड नॉन ट्रांजेक्शन अकाउंट्स. दीज आर नॉन ट्रांजेक्शन अकाउंट्स बिकॉज ये ट्रांजेक्शन के लिए, बिजनेस के लिए ओपन नहीं किए जाते हैं जैसे आपका करंट अकाउंट होता है. विल डिस्कस इट. सो करंट अकाउंट को ट्रांजेक्शन अकाउंट बोला जाता है, बट सेविंग अकाउंट एक ट्रांजेक्शन अकाउंट नहीं है. हम बार बार इसमें से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते. देयर आर रेस्ट्रिक्शंस. ये अकाउंट खोला ही सेविंग के लिए जाता है ताकि हम सेविंग को हाथ ना लगाएं. हमारी जितनी सेविंग होती है, जितना हम ना निकाल पाएँ उस अमाउंट को, उतना ही अच्छा है. सो नो चेक फैसिलिटीज़ देयर. आपको चेक बुक नहीं मिलेगी. हाउएवर सम बैंक्स डू ऑफर चेक फैसिलिटी, बट सम बैंक्स आजकल चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे हैं सेविंग अकाउंट पे भी, लाइक बैंक ऑफ बड़ौडाज सुपर सेविंग बैंक अकाउंट. बैंक ऑफ बड़ौदा के सुपर सेविंग बैंक अकाउंट में आपको चेक बुक फैसिलिटी भी मिलती है. सेकंड, वुमेन सेविंग अकाउंट पे भी वुमेन्स को चेक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेविंग अकाउंट. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ द सेकेंड वन इज़ करंट अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट इज़ बेसिकली ओपन बाय द बिजनेसमैन्स बिकॉज इनको जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनके वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो a current account is usually opened by businessman. The account holder can deposit and withdraw the money. इस अकाउंट में मनी डिपॉजिट भी की जा सकती है और विड्रॉ भी कर सकते हैं एट एनी टाइम. एनी टाइम यू कैन डिपॉजिट, एनी टाइम यू कैन विड्रॉ. सो इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज. ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है एज द डिपॉजिट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड. It is also known as demand deposits. So that is why it is also known as demand deposits, because we can deposit and withdraw the money at any time. No,
इंटरेस्ट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज बैंक आपको एक इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है एक बिजनेस पर्सनस को कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको सेल करनी है, आपको परचेजिंग करनी है, रॉ मटेरियल ख़रीदना है, सपोज़ आपको मशीनरी ख़रीदनी है, तो आप कभी भी जो अमाउंट है डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी जो अमाउंट है ज़रूरत पड़ने पे विड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ क्रेडिटर को कोई अमाउंट देना है, सो विड्रॉ कर सकते हो। सो बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों प्रोवाइड करेगा? सो बैंक विल चार्ज द इंटरेस्ट। नो इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन करंट अकाउंट। कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता बैंक करंट अकाउंट पे, रादर चार्जेस आर टेकन बाय द बैंक। सो बैंक चार्जेस लेता है जिसको हम कहते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट। बैंक हमें जो ये इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक उसके बदले हमें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि बैंक जो है वो चार्ज करते हैं बैंक चार्जेस। सो दीज अकाउंट डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। आपका जितना बैलेंस है आपके अकाउंट में, उतने एक्सटेंट तक आप मनी विड्रॉ कर सकते हो एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस के। एंड दीज अकाउंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन अकाउंट, क्योंकि बेसिकली ये बिजनेसमैन्स के लिए बनाए गए हैं, ताकि क्योंकि कैश कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के टाइम में। सो इस अकाउंट से जो बिजनेसमैन है अपने सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो सम क्वेश्चंस आई हैव ऑल्सो एडेड टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप ऑफ अकाउंट. So can a current account provides you a checkbook? Yes, it provides you with a checkbook facility. Can a current check bounce? So क्या ये check bounce हो सकता है? Yes, of course, a check can bounce because of various reasons. Suppose you both are businessmen and A is your debtor. A gives you a check, but at the same time A के current account से काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन हो गए. सपोज A ने कोई रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, कोई प्लांट परचेज कर लिया, एंड आपने वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया उसके बैंक अकाउंट में. सो मान लो उसके बैंक अकाउंट में अब मनी ख़त्म हो गई हो, या उतनी मनी ना हो जितनी मनी का उन्होंने चेक आपको राइट करके दिया था. सो उस केस में चेक बाउंस हो सकता है. अगर एक के अकाउंट में फ़ंड्स इनसफिशिएंट हैं, सो उस केस में आपका चेक जो है वो बाउंस हो सकता है. येस, अ चेक कैन बाउंस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच एज इनसफिशिएंट फंड्स और सिग्नेचर मिसमैच. कई बार सिग्नेचर मिसमैच भी हो सकता है. एंड नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ करंट अकाउंट? सो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स, नो लिमिट ऑन विड्रॉवल एंड डिपॉजिट्स. आप कभी भी मनी निकाल सकते हैं, कभी भी मनी डिपॉजिट कर सकते हैं. प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर. सो इट ऑल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मीन्स ओवरड्राफ्ट इज़ अ टाइप ऑफ लोन फैसिलिटी. मीन्स आपके अकाउंट में जितनी भी मनी है आप उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, इसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं. आपके अकाउंट में जितनी भी मनी है. सो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, हम उसमें ये अच्छे से पढ़ेंगे. फोर्थ इज़ फैसिलिटेट. फैसिलिटेट मीन्स टू मेक ईजी फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स. फ्रीक्वेंट मीन्स आप नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लाइक फंड ट्रांसफ़र. आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो नंबर ऑफ टाइम आप पेमेंट कर सकते हो. बेस्ट सूटेड फॉर बिजनेस पर्पसेज. सो दीज अकाउंट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर business purposes. So this was all about current account. A current account is usually opened by businessmen. You can deposit and withdraw money at any time. That is why it is also known as demand deposits. No interest is paid, rather bank charges, and accounts deposits can be withdrawn to the extent of the balance at any time without any prior notice. You don't have to give notice to your bank account. So check facility is available, and check can also bounce in case of insufficient funds in your account. And these are some of the benefits: unlimited transaction, no limits on withdrawal and deposits, overdraft facility, fund transfers, and best suited to the business persons. So I think now current account is clear. So third is fixed accounts. Now fixed accounts. A fixed account, which is also known as FD account, is a type of account which allows us to invest a lump sum of money. Lump sum means great amount of money for a set period of time at a fixed interest rate. Set period of time means fixed deposit का एक time होता है. Suppose the duration of fixed deposits are flexible. It ranges from 7 days to 10 years. आप 7 डेज़ की भी फ़िक्स डिपॉजिट करा सकते हो. सपोज़ आप 2 ईयर की फ़िक्स डिपॉजिट करा सकते हो, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, रेंजिंग फ्रॉम 7 डेज़ टू 10 ईयर. इसमें आप एक लंप सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हो. काफ़ी सारी
आपकी जो धनराशि है वो आप इसमें सबमिट करते हो फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। सेट पीरियड ऑफ टाइम मतलब फिर उसके मतलब उतने समय में आप मनी उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, पीरियड एक सेट रहता है। एंड अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड रहता है बिकॉज बैंक्स विल प्रोवाइड यू इंटरेस्ट। बैंक को आप इतने लंबे समय के लिए अपने जो मनी प्रोवाइड कर रहे हो, अपने फंड्स दे रहे हो, तो बैंक उस मनी को आगे इन्वेस्ट करता है। बैंक आगे बिजनेसमैन्स को लैंड करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड करता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट होती है वो मनी। सो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो वराई डिपेंडिंग अपन द बैंक एंड द पीरियड फॉर विच द फंड्स एंड इन्वेस्टेड। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे डिपेंडेंट है, अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट होती है अलग अलग बैंक में। एंड और जितने लंबे समय के लिए आपने मनी इन्वेस्ट करी है तो आपको उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलती है। एफडीज आर ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स। एंड द लॉन्गर द टर्म ऑफ द फिक्स डिपॉजिट, जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है, सो हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट भी उतना ही प्रोवाइड होगा। सो दिस वाज फिक्स्ड अकाउंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज एफडी। आप इसमें एक बड़ा अमाउंट, मनी का बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, बैंक में डिपॉजिट कराते हो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी फिक्स रहता है। एंड ड्यूरेशन आर फ्लेक्सिबल, इट रेंजेस फ्रॉम 7 days to 10 years। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वराई डिपेंडिंग अपन द बैंक, हर बैंक का अपना अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। दीज आर ऑल्सो नोन एज टर्म डिपॉजिट्स। एंड लॉन्गर द टर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट, हायर विल बी द इंटरेस्ट रेट। सो वी कैन विड्रॉ द मनी ओनली एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड। आप मनी कब विड्रॉ कर सकते हो, जब आपका वो सेट पीरियड खत्म हो जाए। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, इफ़ यू नीड द फंड्स, इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्स द मनी अर्लियर देन द टेन्यूर ऑफ द एफडी, अपने टेन्यूर, अपने टाइम पीरियड से पहले अगर आपको मनी चाहिए, सो यू कैन ब्रेक योर एफडी एंड बैंक विल चार्ज सम पेनल्टी फीस। सो बैंक को आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, एक अप्लाई करना पड़ेगा, बट बैंक आपसे एक पेनल्टी फीस भी लेगा आफ्टर नोइंग अ वैलिड रीज़न टू ब्रेक इट। एमरजेंसी की सिचुएशन में आप मनी विड्रॉ कर सकते हो, बट देयर आर सम रूल्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बैंक्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। द फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। बिकॉज हमने हाउस होल्ड्स के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया, हमने बिजनेस पर्सनस के लिए, हमने हाउस होल्ड्स के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया, और बिजनेस पर्सनस के लिए हमने करंट अकाउंट ओपन कर दिया। और जो लोग मीन्स लंबे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहते थे बैंक में कि ये पैसा, मतलब सपोज़ आपके पास 10 लाख है, आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप वो अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो कि आपको अगर 5 साल के बाद ज़रूरत है आप तब निकाल सकते हो। तो ठीक है, हमने उन लोगों के लिए भी एफडी बना दी। लेकिन व्हाट अबाउट द सैलरीड पर्सन, व्हाट अबाउट द सैलरीड पर्सन। सो सैलरीड पर्सनस भी यहाँ पे, सैलरीड पर्सन भी यहाँ पे एक अकाउंट चाहते हैं। सो बैंक्स ने उनके लिए अकाउंट ओपन किया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग का मतलब ही अपने आप में ये है कि बार बार होने वाला। मीन्स आप हर महीने, हर 10 दिन, या अलग अलग बैंक के हिसाब से ये टाइम पीरियड अलग हो सकता है। रिकरिंग मीन्स सपोज आप हर महीने, या छोटी छोटी सेविंग्स, आपके पास जितने पैसे बचे आप उतने बैंक अकाउंट में सेव कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट अ डिपॉजिटर deposits the money on an annuity basis. Annuity means monthly basis for a fixed period of time. So monthly basis में आपके पास बेसिकली अगर हर महीने 1000 रुपये भी बचते हैं तो आप वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं। द मिनिमम पीरियड फॉर RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट को हम RD भी बोल सकते हैं। द मिनिमम पीरियड फॉर RD अकाउंट इज़ 6 months। सो मिनिमम आप 6 months के लिए सेविंग कर सकते हो। एंड द मैक्सिमम पीरियड इज़ 10 years। अब 10 years के लिए भी छोटी छोटी सेविंग्स बैंक में करते रह सकते हो। द मिनिमम डिपॉजिट फॉर पब्लिक बैंक इज़ 500 पर मंथ। सो पब्लिक बैंक्स ने तो ये अमाउंट 500 रख सकता है कि 500 भी हर महीने बैंक अकाउंट में आप सेविंग कर सकते हो। एंड प्राइवेट बैंक्स ने भी 500 से 1000 तक ये मीन्स इसके बीच में लिमिट रखी है कि 600 सबमिट कर सकते हो, 700 से शुरू हो जाता है रिकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो दिस मनी कांट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट फिक्स टर्म। सो ये मनी आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बिकॉज बेसिकली ये सेविंग के लिए, ये अकाउंट सेविंग के लिए ओपन किया गया है। सो मनी कांट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट फिक्स टर्म एक्सेप्ट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे एफडी में था। सो द इंटरेस्ट इज पेड टू ओवर योर फंड्स एंड इज कंपाउंडेड जनरली वंस एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर मीन्स आफ्टर एवरी 3 months, आफ्टर एवरी 3 months ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी। एंड कंपाउंडेड मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट मंथ में 500 डिपॉजिट किया,
और इंटरेस्ट थी 10%, सो आपकी इंटरेस्ट कितनी होगी 50, ठीक है। अब आपने कितना डिपॉजिट कर दिया, अब आपने डिपॉजिट कर दिया 500 और आपने डिपॉजिट कर दिया, सो आपके अब अमाउंट कितना हो गया 1000, ये इंटरेस्ट भी इसमें लग गई। सो अब इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगी, मीन्स अब आपकी इंटरेस्ट किस पे लगेगी 1050 रुपीज़ में। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंडेड। सो जैसे जैसे आपकी मनी इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे जो आपकी मनी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, प्लस ये इसकी इंटरेस्ट ₹105 और ये 500 आपके थर्ड मंथ का। सो जैसे जैसे आपकी जो मनी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे जो आपकी इंटरेस्ट है वो भी बढ़ती जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। ये होता सेविंग अकाउंट की तरह ही है, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट्स। आप फिक्स डिपॉजिट्स का फ़ायदा ले सकते हो इस अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट की तरह ही आपको इंटरेस्ट मिल रही है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ RD, सो जब इसकी मेच्योरिटी का टाइम आता है, मीन्स जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और इसको निकालने का टाइम आता है, यू गेट द अमाउंट इन्वेस्टेड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अर्नड ऑन दैम। सो आपको पूरा का पूरा अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है प्लस आपने उस पर जितनी भी इंटरेस्ट कमाई है, ब्याज कमाई है ओवर द पीरियड ऑफ स्कीम, सो वो सब आपको रिटर्न हो जाता है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा 10% ही है, बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। फर्स्ट मंथ में 50 थी इंटरेस्ट, सेकेंड मंथ में 105 हो गई, थर्ड मंथ में और बढ़ जाएगी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिपॉजिट। जैसे जैसे आप अपने डिपॉजिट बढ़ाओगे, इंटरेस्ट बैंक उसी पे फिर लगाएंगे। सो फोर्थ टाइप ऑफ, so now this is the our last account, multiple option deposit account, MODS, multiple option deposit accounts। so इस अकाउंट में हम जितने भी हमने ऊपर अकाउंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स के बेनिफिट हम अचीव कर सकते हैं। सो इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ ऑल द टाइप ऑफ अकाउंट्स। सो ये सारे अकाउंट्स के, सारे टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स के फीचर्स जो है वो कंबाइन कर लेता है, सच एज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सो इन तीनों के फीचर इसमें कंबाइन हो जाते हैं, सेविंग अकाउंट के भी प्लस करंट अकाउंट के प्लस फिक्स्ड अकाउंट के। सो सेविंग अकाउंट के फीचर्स हमने क्या पढ़े थे कि आप इसमें सेविंग कर सकते हो, ये सेविंग को इनकरेजेस करता है और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मनी विड्रॉ करने पे, ठीक है। सो कुछ फीचर्स इसके लिए होंगे इसमें। करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था कि आप कभी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बेसिकली ये था करंट अकाउंट में। एंड फिक्स डिपॉजिट में क्या था कि आप एक लंबे समय के लिए एक बड़ा अमाउंट मनी का इन्वेस्ट कर सकते हो और उसे फिर आप 5 साल 10 साल हाथ नहीं लगाते हो। सो ठीक है, दिस इट इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंट जनरली लिंक्ड टू कस्टमर सेविंग्स और करंट अकाउंट। सो जो ये अकाउंट है बेसिकली पहले तो ये सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आप करवा सकते हो। सपोज आपने सेविंग अकाउंट में करवा दिया या फिर आपने इसको अपने करंट अकाउंट के साथ लिंक करवा दिया। दैट अलाउज यू टू डिवाइड योर फंड्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अपने जो हमारा जो फंड्स हैं वो हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि इतना मेरा सेविंग है या इतना करंट अकाउंट है, विद वेरिंग लेवल्स ऑफ असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मीन्स आप कैसे वो फंड्स को असेस कर सकते हो, कैसे वो फंड्स को ज़रूरत पड़ने पे विड्रॉ कर सकते हो। सो वन कैन एंजॉय द इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। आपको इंटरेस्ट रेट किसका मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट वाला ही फ़ायदा मिलेगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपको अच्छी इंटरेस्ट प्रोवाइड होती है वैसे ही इसमें मिलेगी। इफ़ द डिपॉजिट लिमिट एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट, अगर आपकी जो डिपॉजिट की अमाउंट है वो एक लिमिट एक्सीड कर जाती है, वो एक लिमिट एक्सीड कर जाती है, देन द अमाउंट इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फिक्स्ड अकाउंट। सपोज आपने 2 लाख का अकाउंट ओपन करवाया, अपने सेविंग अकाउंट से इसे कनेक्ट करवा सकते हो या अपने करंट अकाउंट से। बट अगर इसमें लिमिट बढ़ गई, सपोज 1 लाख ही इंक्रीज़ हो गया, तो वो जो 1 लाख है वो आपका फिक्स्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो 1 लाख की आपकी FD बन जाएगी और जो बाकी का 2 लाख है वो आपका चलता रहेगा, सेविंग में करवा लो या करंट में करवा लो। सो यू कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम MODA अकाउंट। फ्रॉम दिस अकाउंट यू कैन विड्रॉ द मनी एट द टाइम ऑफ नीड। सो आप मनी विड्रॉ कर सकते हो बिकॉज इसमें करंट अकाउंट के भी फीचर्स होते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। मल्टीपल्स ऑफ 1000 मीन्स 10,000, 20,000, 5,000, 1000 के मल्टीपल्स में आप मनी विड्रॉ कर सकते हो दिस वे। एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप मनी विड्रॉ कर सकते हो थ्रू योर चेक्स और ATM विदाउट इनकरिंग एनी पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सम अदर फीचर्स और बेनिफिट्स आर, these accounts also provide overdraft facility,
फ्लेक्सिबिलिटी इन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स, बिकॉज इसमें करंट अकाउंट के भी फीचर्स हैं. सो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. असिस्ट टू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड. सो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स भी लिंक्ड हैं, आप यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल जब तक आपका बैंक में अकाउंट सपोज 8 लाख है, सो तब तक ये सेविंग या करंट अकाउंट में आपका माना जाएगा, जिसमें भी आपने लिंक कर रखा है. तो जब भी 8 लाख से लिमिट ओवर जाएगी, जैसे ये 50,000 ओवर गया है, तो 50,000 आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ये FD कर देंगे 50,000 की. सो मीन्स जो आपके फंड्स हैं वो डिवाइड हो गए. किस में डिवाइड हो गए? आपका सेविंग अकाउंट भी बन गया, FD भी बन गई, आपका करंट अकाउंट भी बन गया और FD भी बन गई. सो इसमें फंड्स डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट. फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट. सो एंड इंटरेस्ट यू कैन अर्न as you are getting in fixed deposits. So this type of account is generally linked to your savings or current accounts that allows you to divide your funds into different segments with varying levels of accessibility. I hope now it is clear. Okay.